मैं किसान हूँ, किसानों के मेरे खाता पर 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार करके 6,000 रुपया दिया, क्या मैं भूल जाऊँगा? मैं राक्षस के वोट दे देंगे। बिना दुल्हा के बारात रहेगा। कल पटना में हुआ सम्मेलन, दुल्हा के घोषणा क्यों नहीं किया? कौन दुल्हा बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? उस बारात में सभी दूल्हा बनना चाह रहे, कोई बाराती नहीं बनना चाहना। विपक्ष चाहते, देखो ममता बनर्जी चाहती है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, शरद पवार चाहता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, केजरीवाल कहता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। इन्हें सब प्रधानमंत्री बनने का लालच है। कोई ऐसा बता दो जो ये कहता कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूँ, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे केजरीवाल हो। लेकिन वो क्या, उनको डर क्या है? घोषणा करते क्या होगा? केजरीवाल वह कहे तेरी ऐसी की तैसी, जब मेरे को प्रधानमंत्री बना मैं किस लिए बनूंगा? राहुल गांधी कहे तू कौन? जब मेरे को प्रधानमंत्री ममता बनर्जी की तू कौन? तो आपस में लड़ लेंगे। वो सिर्फ दिखावे के लिए दिखा रहे हैं कि हम एक हैं। मोदी क्या आगा, राहुल गांधी हवा मुड़ जो विदेश में शिकायत करते हैं अपने घर के हिंदुस्तान के शिकायत, वो क्या उसको प्रधानमंत्री बनाएगा? इंडिया हिंदुस्तानी कभी नहीं वोट देगा राहुल गांधी को। अच्छा एक मिनट भाई, हाथ जोड़िए। बिल्कुल बिल्कुल चाचा बताइए। देखो कितनो विपक्ष एकता होगा और कितनो जोर लगा देगा, मोदी का जीत निश्चित है 2024 में। 24 में जीत निश्चित है। अच्छा उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। फुआ मायावती अब बबुआ अकले सब लोग मिलकर अब मोदी जीत गया 80 में 64, आई लोग के हवा में उड़ गया आकाश में। मिल के क्या करेगा? तो सब लोग एक हो जाएगा तो मोदी हार जाएगा? मोदी हारेगा ना, नहीं हारेगा। नीतीश कुमार भागलपुर में पुल 17 करोड़ के पुल दह गया पानी में, पानी में दह गया, पानी में दह गया। अच्छा वो तो बाहर ही आए, वो तो हम चाचा आपसे पूछेंगे 2024 का चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है। ये प्रधानमंत्री की चुनाव, इस बार जो चुनाव होना है, हाँ प्रधानमंत्री का चुनाव है, क्या लग रहा है कि मोदी जी वापसी कर रहे हैं? आप जैसे कह रहे हो मोदी जी, क्या राहुल गांधी के अंदर काबिलियत नहीं है? राहुल गांधी आंधी में उड़ जाएंगे, मोदी क्या गा जय मोदी क्या गा, राहुल गांधी हवा मुड़ जो विदेश में शिकायत करते हैं अपने घर के हिंदुस्तान के शिकायत, वो क्या उसको प्रधानमंत्री बनाएगा? इंडिया हिंदुस्तानी कभी नहीं वोट देगा राहुल गांधी को। और राहुल गांधी गया कांग्रेस के। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम देश में प्यार फैला रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। कहानी नहीं चलेगा। अच्छा यही दीदी, यही दीदी मोहब्बत की दुकान 47 से फैला रहे हैं। 3 टुकड़े करे देश के उन्होंने, बांग्लादेश करा और पाकिस्तान बनाया। क्या जरूरत थी? तो आपस में लड़ रहे हैं हम लोग। मिल जाएगा, मिला देंगे। अच्छा मोदी जी के मान कि देहात में किसानों के खाता पर 2-2 हज़ार करके 6,000 रुपया किसान दिया, तो क्या मैं भूल जाएंगे? हम राक्षस के वोट दे देंगे किसी को? अपना वोट के यही वोट बनाता है प्रधानमंत्री, यही वोट देता है केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनाते हैं। यही दीदी के साथों मोदी के झोली में जाता है। कि मोदी का अलग चुनाव है, भले राज्य में हार जाएगा लेकिन केंद्र में मोदी आएगा निश्चित। राज्य हार जाएगा लेकिन केंद्र में मोदी रहेगा। राज्य में हार हो जाएगा कि केंद्र में मोदी आएगा। क्या नाम हुआ भाई साहब? ऋषभ गुप्ता भैया। कहाँ से? कानपुर से, यूपी से। कानपुर यूपी से हैं आप? योगी बाबा की जय। 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है मोदी जी तैयारी अपनी पूरी कर चुके हैं या महागठबंधन जिस तरह से तैयारी कर रहा है मोदी जी के खिलाफ? महागठबंधन बिल्कुल फुस है। आप ये समझ लिए उसमें जितने भी नेता हैं, आप अखिलेश यादव लगा लीजिए, मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री बनाया तब तक वो बने रहे, एक चुनाव नहीं जीत पाए। आप उद्धव ठाकरे आ गए, शिवसेना खत्म कर दी, शरद पवार आ गए, नीतीश बाबू आ गए, आपके सुशासन बाबू आ गए, अपने दम पे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, आज तक प्रधानमंत्री की सपना देख रहे हैं। ममता बनर्जी क्या बंगाल में हो रहा है आपको पता है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला आ गए, जम्मू कश्मीर में अपनी ज़मीनी खुद ढूंढ रहे वो, तो क्या मोदी का सामना करेंगे? अब मोदी के लिए 140 करोड़ की जनता हमेशा तत्पर तैयार है। और अरविंद केजरीवाल आपके हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी कांग्रेस को गाली दिया, उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें सारे नेताओं का नाम था भ्रष्टाचार में, अभी उनकी गोद में जाके बैठ गए। तो ये कहाँ से एक होंगे? अभी ये आपस में लड़ेंगे, ये एक दूसरे के सर फोड़ेंगे। कौन दूल्हा बारात तैयार है पर दूल्हा तैयार नहीं है, अभी डिसाइड नहीं, दूल्हा है ही नहीं, बिन दूल्हे की बारात ही है, बिन दूल्हे की बारात है ये मान लीजिए। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। क्या लगता है जिस तरह से राहुल गांधी, केजरीवाल और जितना भी महागठबंधन है तैयारी कर रहा है, 2024 में कुछ हो सकता है या कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं हो सकता भाई साहब। राहुल गांधी वो हैं जो अपनी पारिवारिक सीट से हार चुके हैं। अमेठी से पारिवारिक सीट से हार के वायनाड भागे हैं।
तो जो व्यक्ति अपनी परंपरागत सीट न बचा सके वो देश क्या संभालेगा, आप समझ सकते हैं। आज तक वो 52 साल के हो गए हैं, कितने बार है, कितने बार वो जो है, कितने बार सांसद, हारे हुए सांसद हैं, वो एक हारे हुए सांसद है। ठीक, है नहीं? आप बताइए, बाकी मुद्दे तो लोग ढूंढते रहेंगे, मुझको दूसरा नहीं है। अब विरोध करने वाले विरोध करेंगे। राहुल गांधी जिस तरह से एक बयान देते हैं कि मोदी जी केवल नफरत बांट रहे हैं, हम प्यार बांट रहे हैं, क्या लगता है कि वाकई में ऐसा है? मोहब्बत की दुकान में कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। अब बताइए, नफरत की दुकान कौन बांट रहा? यहाँ बिहार में 40 सीट है, 40 में मोदी मारेगा 30 सीट। अच्छा, और यूपी में 80 सीट है, 80 में 78 मारेगा, ये निश्चित है। बंगाल में 2014 में मिला 2 सीट और 2019 में मिला 18 सीट, अब की बार 2024 में मिलेगा 25 सीट, ये लिख लीजिए। 2024 में प्रधानमंत्री को कितनी सीटें मिल रही? प्रधानमंत्री का मोदी का मिलेगा सीट, 42 को सीट में 25 सीट मिलेगा मोदी का बंगाल में। मैं सर्वे करके बैठा हूँ, सारा इंडिया घूमता हूँ, सारा हिंदुस्तान घूमता हूँ। यही वोटर, ये दिल्ली वाले वोटर केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनाते हैं, यही सातों के सातों मोदी को जिता देते हैं, सातों के सातों। हम एक चीज आपसे पूछेंगे, आखिरी सवाल। 9 साल प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में बैठे रहे, काम करते रहे, कौन से काम आपको पसंद आए 9 साल में? बहुत काम किया। क्या काम? मैं किसान हूँ, किसानों के मेरे खाता पर 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार करके 6,000 रुपया दिया, क्या मैं भूल जाऊँगा? मैं राक्षस के वोट दे देंगे। बिना दुल्हा के बारात रहेगा। कल पटना में हुआ सम्मेलन, दुल्हा के घोषणा क्यों नहीं किया? कौन दुल्हा बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? बाराती तो उसमें कोई है ही नहीं। उस बारात में सभी दूल्हा बनना चाह रहे, कोई बाराती नहीं बनना चाहना। विपक्ष चाहते, देखो ममता बनर्जी चाहती है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, शरद पवार चाहता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, केजरीवाल कहता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। इन्हें सब प्रधानमंत्री बनने का लालच है। तो राहुल गांधी भी चाहता होगा, कौन नहीं चाहता प्रधानमंत्री बनना? आप देखो ना, कल 23 तारीख की जो डिबेट हुई उसमें क्या है, कोई ऐसा बता दो जो ये कहता है कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूँ, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे केजरीवाल हो। लेकिन वो क्या, उनको डर क्या है, घोषणा करते क्या होगा, केजरीवाल वह कहे तेरी ऐसी की तैसी, जब मेरे को प्रधानमंत्री बना मैं किस लिए बनूंगा? राहुल गांधी कहे तू कौन, जब मेरे को प्रधान नहीं, ममता बनर्जी की तू कौन? तो आपस में लड़ लेंगे। वो सिर्फ दिखावे के लिए दिखा रहे हैं कि हम एक हैं। अरे जब एक ममता बनर्जी तो कह रहे हैं कि हम खून बहेगा बहाते रहेंगे, लेकिन हम एकजुट हो गए। सही कह रहे हैं वो, देखो उन्होंने बिल्कुल सही कहा। देखो परमात्मा कैसे कहते हैं, कभी ना जीप पर माँ सरस्वती भी बैठती है। ममता बनर्जी सही कह रही है। आज तक अगर आप पश्चिम बंगाल का इतिहास देखो, जब कम्युनिस्ट से तब से आज तक वहाँ हर इलेक्शन में खून ही बहाता रहे हैं, एक दूसरे को मारते रहे हैं। अभी भी चाहे इलेक्शन हो, कभी भी इलेक्शन में किसी कोई इलेक्शन शांति से हुआ तो बता दो? सुप्रीम कोर्ट ने अभी जब इन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना कि सेंट्रल फोर्सेस जानी चाहिए, सेंट्रल फोर्सेस जानी चाहिए, इन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना, ये उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट में भी मुँह की खाई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि सेंट्रल फोर्स जानी चाहिए। क्यों? आप करने ही नहीं देंगे इलेक्शन शांति से। उन्हें पता शांति से तो वो नहीं रहेंगे। उन्हें पता अगर शांति रह गई तो उनकी सीटें नहीं रहेंगी। आप देखो आज, अच्छा अपन यहाँ खड़े हैं, अभी कोई आकर अपने को पीटने लगे, हम कहेंगे भाई साहब ये जो कहना सही है। क्यों? एक बार को तो डर लगता है ना भाई साहब, लगता नहीं लगता? तो वही चीज़ वहाँ पर है। आज हो क्या रहा है इस देश के अंदर में, मैं एक चीज़ बताऊँ, 2009 से 9 सालों में मोदी जी हैं, ठीक है। 9 साल से पहले क्या भारत में गरीबी नहीं थी? क्या भारत में बेरोजगारी नहीं थी? सारे IAS ऑफिसर बैठे थे। जो काम करेगा वो मेहनत करेगा वो कमाएगा। और आप ये कहते हो मुफ्त का राशन, भारत में तो ऐसे लोग हैं भाई साहब, चाहे आपके पास गाड़ी हो लेकिन आप मुफ्त का राशन लेने चले जाओगे। अभी मेरे को कह दो भाई साहब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, दे दो। हम तो ऐसे, हमारी मानसिकता कुछ भिखारियों जैसी ज़्यादा हो गई। 1 मिनट आप रुकिएगा। भाई साहब क्या नाम हुआ? जी अरुण कुमार नाम हुआ जी। कहाँ से हुआ? जी बिहार से। बिहार से हो। बिहार में कल पटना में एक मीटिंग हुई है, पता है आपको? जी। क्या लगता है मीटिंग सक्सेसफुल होगी? मीटिंग तो जहाँ तक बैठा है लगभग सक्सेसफुल होगी, और कुछ लोगों को मानसा है अपना PM बनने का, लेकिन PM फेस अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो नहीं, लेकिन फिर भी विपक्ष इस बार मजबूती से लड़ेगा। और हो सकता है जो इस बार जो है BJP के जो पहले जो सिचुएशन था, जिस हिसाब से वो जीते थे, वो इस तरह से इजीली वो नहीं जीत पाएंगे। इसके लिए फाइट टू फाइट होगा, विपक्ष की तरफ से बहुत अच्छा फाइट होगा।
लेकिन जीतेंगे बीजेपी। मोदी इस बार हारेंगे? नहीं हारेंगे तो नहीं, रहेगी बीजेपी की सरकार। बट उनकी सरकार में जितनी सीट जितनी 305 सीटें जो आई थी उनके अपने बदौलत, उतना ना हो करके वो अपने जो टारगेट होता है पीएम फेस के लिए उतना तक आप पहुंचेंगे, उनसे 2-4 सीट आगे होगी। आप ये मानते हो कि 2+ की बात कर रहे हैं ये भाई जी। आपको बता दूं 2019 का चुनाव नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़े थे, ठीक है जी। इस बार गठबंधन में नहीं है। महाराष्ट्र में 2019 का चुनाव उद्धव ठाकरे गठबंधन में लड़े थे, ठीक है। धोखा दिया दोनों जगह, दोनों ही ने ही वोट किसी के नाम पे लिया, बाद में जिसका विरोध करते थे उसी की गोद में बैठ गए। नीतीश कुमार की राजनीति बिहार में अंतिम चरण में है। ये 2024 का चुनाव नीतीश कुमार जी के जीवन का अंतिम चुनाव होगा। उसके बाद वो अगर बिहार में लोगों के पास हाथ जोड़ करके क्या पांव पकड़ के भी नाक रगड़ेंगे ना, तो भी बिहार के लोग उन पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि बिहारी भाई हमारे साथ में ये खड़े हैं। सुनिए, बिहारी भाई खड़े हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने भी क्या, नीतीश कुमार ने इतने टाइम से आप एक चीज आइए, अभी बिहार में एक ब्रिज डिमोलिश हुआ ना, क्यों हुआ? 1700 कुछ करोड़ का, उसका हंगामा नहीं हुआ। जो देश की संसद 900 कुछ करोड़ की बनी, उसके लिए हंगामा कर दिया था, जिसमें जरूरत के हिसाब से था। बैठेगा कौन? और जिन्होंने इसका बायकॉट किया ना, अभी मानसून सत्र, जिन्होंने भी बायकॉट किया था ना उसके इनॉग्रेशन का, अभी मानसून सत्र आ रहा है ना, सारे के सारे मुंह उठा करके जाएंगे, उसी संसद में बैठेंगे। बट क्या है, भारत की जो क्षमता है विश्व स्तर पे जो बढ़ रही है, वो कैसे बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, वो इनकी सबसे बड़ी समस्या है। भाई साहब आगे आ जाइए। पहले आप बिहार से हो, क्या लगता है नीतीश कुमार इस बार मोदी जी को पूरी तरह से टक्कर दे पाएंगे? कुछ अपना खेल बना पाएंगे? कुछ मोदी जी का खेल बिगाड़ पाएंगे? देखिए सर, बिहार में ऐसा है ना, बीजेपी के पास कोई अच्छा चेहरा नहीं है बिहार में लड़ने के लिए चुनाव, क्योंकि मोदी के नाम पर मोदी जी कितना कैंपेन करेंगे, 2-4-10 रैलियाँ करेंगे, और जिससे हमको नहीं लगता है हर क्षेत्र को कवर कर पाएंगे। और सिर्फ एक चेहरा है बीजेपी के पास, मोदी जी, योगी जी, और वो वहाँ पे जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीट को कवर नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए वहाँ पे कोई बेस्ट चेहरा जो है बीजेपी के पक्ष में नहीं है। नीतीश कुमार के एक साथी मंत्री रहे हैं मांझी साहब, ऐसे कुछ उनका नाम है, जीतन राम मांझी, वो अभी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। क्या नहीं लगता है कि बीजेपी इस बार कुछ खेल करेगी? जी बीजेपी खेल करेगी, उनके साथ चिराग आ जाते हैं, मांझी जी आ जाते हैं, तो उनका जो ओबीसी है, जो SC ST का वोट परसेंटेज बढ़ेगा और जीतेंगे, क्योंकि माइनॉरिटी जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो तो उनके साथ हैं ही, और साथ में SC ST वहाँ पे बहुत निर्णायक भूमिका में रहता है बिहार में। और दूसरी बात, अगर यदि सभी गठबंधन में एक साथ लड़ते हैं तो हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा रहता है, और वहाँ पे चेहरा नहीं होने के कारण वहाँ पे हर सीट पे जीतना टफ है। लेकिन हाँ, वहाँ पे अधिकतर सीट बीजेपी निकाल पाएगी, लेकिन इतना ज़्यादा जितना कि 38 सीट जीतते थे, 36 सीट जीतते थे, उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं एक आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक बात कह रहा हूँ, हम दरभंगा से बिलोंग करते हैं। हमारे बिहार के दरभंगा जिला में एक एम्स की घोषणा हुआ था 2014 में, शायद आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, और वो 2014 में घोषणा होने के बाद उसके लिए जगह भी निर्धारित किया गया था, और दरभंगा राज मैदान में 400 एकड़ ज़मीन है, 400 एकड़ मतलब 400 किला से अधिक ज़मीन है। अगर यदि उसमें एम्स बनाया जाए तो बेहतर तरीके से बन सकता है, इधर एम्स भी रहेगा, उधर DMCH भी रहेगा। लेकिन इन पे ना तो केंद्र सरकार का भी ध्यान दिए और ना वहाँ के राज्य सरकार,